आज हम आपके सामने आ गए हैं और आज का जो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्वर्स है। जैसा हम सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू 560 पदों की वैकेंसी आई हुई है जो कि फार्मासिस्ट पद के लिए है और जितने भी छात्र डी फार्म और पेट क्वालिफाइड हैं वो एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम इस टॉपिक को समझेंगे और हमारी कोशिश, हमारा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को हिंदी भाषा में इन सारे टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर कर दें। तो देखते हैं हम और क्षार जो कि एसिड और बेस के नाम से जाना जाता है और बेसिकली इसमें 4 थ्योरी है: ट्रेडिशनल थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी। तो जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी पे बेस्ड है। ट्रेडिशनल थ्योरी जो कि हम पुरानी थ्योरी को मानते हैं। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे इसको हम आगे क्लियर करेंगे। तो एसिड क्या होते हैं? बेसिकली इसको हम हिंदी भाषा में अम्ल कहते हैं और अम्ल के लिए अम्ल इसको हम कहते हैं। और जब हम अम्ल की बात करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो कि कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड। ये तो एक बेसिक ट्रेडिशनल थ्योरी के तहत है। हैविंग द पीएच लेस देन 1, जिनका पीएच मान 7 से कम हो, सॉर टेस्ट हो, खट्टा टेस्ट हो, रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बेसिक हम क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते रहते हैं, जहाँ पे ये सारे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए जा चुके हैं। लेकिन जो आर्हेनियस सर ने सबसे पहले इसको बताया कि अम्ल क्या होते हैं, सेम बेस के लिए है। तो बेस में भी सेम चीजें हैं। रेड लिटमस पेपर को ग्लो करते हैं, इसको हम हिंदी भाषा में क्षार बोलते हैं। एसिड को अम्ल बोलते हैं। पीएच यहाँ 7 से 14 तक होता है। बिटर इन टेस्ट होता है। रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर होता है। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये एक इनका बेसिक जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए हम इसको देखते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आर्हेनियस थ्योरी, जो सबसे पहली थ्योरी सर आर्हेनियस की आई 1884 में। सर आर्हेनियस ने क्या कहा भाई, ये भी देखते हैं। आर्हेनियस सर ने सिंपल सी बात बोली, डियर अम्ल वो है जो पानी में घुलने पर H आयन देंगे। क्या देंगे? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देंगे। और क्षार वो होंगे जो जल में घुलने पर दुनिया भर के जितने भी पदार्थ हैं, अगर वो पानी में घुल रहे हैं, जल में घुल रहे हैं और H आयन दे रहे हैं, फटाफट H आयन दे रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे दोस्त? अम्ल, एसिड। और जो आयन जल में घुलने पर, जो सारे पदार्थ जल में घुलने पर OH- हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे? क्षार। इतनी बात बोली थी सर आर्हेनियस ने। देखते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्हेनियस थ्योरी फॉर आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन थ्योरी। दिस थ्योरी डिफाइंस एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन ऑफ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये जो बेसिकली मैंने आपको हिंदी में बता दिया है बात, ये बात वही आगे आने वाली है कि अम्ल क्या है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया, एसिड इज ए सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ, दुनिया के सारे वो पदार्थ जो रिलीज करें, छोड़े क्या? हाइड्रोजन आयन, H+ आयन, जब डिसॉल्व हो कहां पे? पानी में। कहां पे? पानी में। ऐसे सारे पदार्थ जो H+ आयन छोड़ेंगे वो कहलाएंगे ऐसा अम्ल। देन ऐसे पदार्थ जो उसी को दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया है उनको भी हम एसिड कहेंगे। जैसे एग्जांपल है HCl, H+ आयन, Cl- आयन। सपोज दैट H2SO4 सल्फ्यूरिकम जो कि 2H+ SO4 तो ये सारे पदार्थ क्या हैं? अम्ल हैं। अब नेक्स्ट क्षार पे आते हैं। तो क्षार पे आने के लिए हम देखेंगे कि क्षार के लिए सर ने कहा, आर्हेनियस सर ने 1884 में क्या कहा? ऐसे पदार्थ जो रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे क्या? OH- आयन। क्या छोड़ेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे क्षार। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर ने 1884 में दे दिया और देने के बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया
अवश्य रूप से पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लुईस थ्योरी अम्ल और क्षार क्या है, और इसको आज आपको रट के जाना है यहाँ से। तो नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब न्यूट्रल कब होगा भाई, कब न्यूट्रल होगा, जब पीएच 7 पे आ जाएगा, यानी कि ना तो अम्लीय हो और ना तो क्षारीय हो। तो एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस से, फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया है, एसिड क्या था, HCl था, बेस क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर। तो इस एग्जांपल को आप देखेंगे तो यहाँ पे Na इस Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये H इस OH के साथ मिलकर H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जहां पे नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन टू फॉर्म अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और वाटर। तो ये सारे एग्जांपल हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जब NaOH HCl से मिलकर HCl H2O बना रहा है, HCl में H प्लस आयन प्लस Cl माइनस, यहाँ पे आप इसका डिसोसिएशन देख पा रहे हैं, NaOH का Na प्लस और OH माइनस आयन। अब ये OH इस H के साथ मिलकर H2O का फॉर्मेशन कर रहा है, ये Cl इस Na के साथ मिलकर NaCl बना रहा है। सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन, जो सीमाएं हैं इसको हम देखते हैं। भाई मेरे सबसे बड़ी सीमाएं क्या थी, जो आर्हेनियस सर की थ्योरी को कमबैक की, मतलब जहां पे इनके लिए दूसरी थ्योरी को आनी पड़ी, क्योंकि जो आर्हेनियस सर थे उन्होंने कहा वाटर में घोलने पर, किसी भी पदार्थ को जल में घोलने पर, जल में घोलने पर ही HN देगा, OHN देगा। तो दुनिया ने पूछा इनसे कि क्या होगा अगर हम किसी दूसरी चीज में उस पदार्थ को घोल दें, पानी को छोड़ के एथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, किसी भी सॉल्वेंट में, ऑयल में, किसी भी घोल देते, उनके पास कोई जवाब नहीं था। नॉट एक्सप्लेन एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एग्जांपल बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, किसी भी में इनके लिए नहीं था। तो ये क्या थी, इनकी सीमाएं थी। और जब किसी चीज की सीमाएं आ जाती हैं या उसकी लिमिटेशन आ जाती हैं, तो हमारी दूसरी थ्योरी वहां से उत्पन्न होती है। एसिडिटी of BF3 ACl3, number of cation is not explained. Acidity of oxide of P block के एलिमेंट जो थे CO2, इनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि देखिए किसी भी सिद्धांत की, किसी भी थ्योरी की कहीं ना कहीं जाके एक लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन इन्होंने जो काम किया था ये बहुत बड़ा था। आर्हेनियस सर के काम को हम भूल नहीं सकते हैं, और मैक्सिमम थ्योरी वही बेस्ड है। तो नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट आती है अगली थ्योरी लिमिटेशन के बाद, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ X ब्लॉक, ये भी नहीं हो पाया था। तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड X ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट एक्सप्लेन, न्यूट्रलाइजेशन विदाउट एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये सारी पॉइंट थे जहाँ पे आर्हेनियस सर की थ्योरी ब्लॉक हो गई, जहाँ पे उसकी लिमिटेशन लग गई। और इनका जो लेकिन ये कॉन्सेप्ट था कि पानी में घुलने पर H आयन देना अम्ल कहलाना, और पानी जल में घुलने पर जो है OH माइनस देना क्षार कहलाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था 1884 में जब इन्होंने थ्योरी दी है। और हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ये दो साइंटिस्ट थे, जो कि ब्रॉन्स्टेड सर और लॉरी सर थे। इन्होंने 1923 में ब्रॉन्स्टेड ने और लॉरी, ये दो नाम याद रखिएगा, थॉमस लॉरी, जेम्स ब्रॉन्स्टेड, आप भूल जाएंगे। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद करना है, और ये थ्योरी आप कभी भूलेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या कहा भाई, इन्होंने एक बात बहुत सही बोल दी कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन आयन। तो ये बताइए जो अम्ल थे, अम्ल एसिड, इसके लिए H प्लस आयन देगा वाटर में घुलने पर, ये भी तो आर्हेनियस सर ने कहा था। और इन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन ये भी कह रहे हैं डोनेट करेंगे मतलब देंगे। तो कॉन्सेप्ट
लगभग देखा जाए तो आर्सेनियस सब जैसा ही है। एंड एसिड इज सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन हाइड्रोजन है। ये बेस इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट करना है इसको प्रोटॉन को। एक्सेप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, किसको? प्रोटॉन को। यहाँ पे आर्सेनियस सर क्या कह रहे थे कि बेस वो होंगे जो OH माइनस आयन देंगे। कहाँ पे? जल में घुलने पर। यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, वो क्षार कहलाएगा, और जो प्रोटॉन को देगा वो क्या कहलाएगा? वो एसिड कहलाएगा। तो इसके लिए हमने एक कोड बनाया है BBAP, ये याद कर लीजिएगा BBAP, क्योंकि बार बार डोनेट ग्रहण हो रहा है तो आप कंफ्यूज होंगे। B फॉर है ब्रॉन्स्टेन, B फॉर है बेस, A फॉर है एक्सेप्ट, P फॉर है प्रोटॉन, मतलब यहाँ पे H+। तो BBAP ब्रॉन्स्टेन ने बताया कि बेस भाई साहब वो होंगे जो एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन को। अगर बेस एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन को, ये आपके माइंड में सेट रहेगा, यानी कि जो एसिड है वो त्यागेंगे, उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा BBAP। तो BBAP याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं तो एसिड प्रोटॉन, यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिगर फॉर्म में दिखाया गया है कि भाई एसिड है, बेस है, कंजुगेट बेस है, कंजुगेट एसिड है। जब एसिड के साथ इस प्रोटॉन को त्याग दिया तो ये कंजुगेट एसिड हो गया। तो ये लॉरियल ब्रॉन्स्टेन कॉन्सेप्ट में ही आके आया है। और यहाँ पे नॉट सेफ एसिड एज ए प्रोटॉन डोनर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं HCl donate a proton and so is an acid. The H2O in this case accept a proton, so it is a base. ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो HCl जो है वो H+ आयन दे रहा है, और यहाँ पे H2O जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है। नेक्स्ट बेस के लिए सेम है, प्रोटॉन एक्सेप्टर के लिए। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर में अगर हम देखेंगे, जैसे हमने बताया BBAP, बेस वो होंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। द NH3 एक्सेप्ट ए प्रोटॉन एंड सो इट इज ए बेस। द H2O इन दिस केस डोनेट ए प्रोटॉन एंड सो इट इज कॉल्ड एन एसिड। सेम बात बोली गई है, बहुत ज्यादा टाइम आपका नेक्स्ट वर्ड है एम्फोटेरिक, जो इसी से कोरिलेशन में है, जहां पे कोई भी ऐसा पदार्थ जो ऐड करेगा वो एसिड या बेस जैसा बिहेवियर शो करेगा, अम्ल या क्षार जैसा, तो वहां पे हम उसको एम्फोटेरिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर दोनों की कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट लुईस थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो लुईस थ्योरी के लिए भी मैंने एक आपके लिए बहुत ही शॉर्ट तरीका बनाया है, आप इसको भाई साहब याद रखिएगा। लाई हम लोग खाते हैं ना, LAE लाई। L फॉर लुईस, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, E फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लाई खाते हैं, लाई के थ्रू लुईस को देखेंगे तो लुईस ने ये बताया कि एसिड वो हैं जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को। ब्रॉन्स्टेन ने कहा, क्या कहा था? BBAP, बेस वो हैं जो एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन को, और एसिड वो होंगे जो डोनेट करेंगे प्रोटॉन को। इन्होंने बेस के लिए कहा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे एक का याद करना है और दूसरे का एक्सेप्ट के बाद डोनेशन आपको याद रखना है। तो लुईस एसिड एंड लुईस बेस, इसको हम इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे, गिलबर्ट लुईस के नाम पे हम बोलते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस। तो व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड डिसॉल्व इन वाटर? वाटर इज एक्ट एज बेस एंड एक्सट्रैक्ट ए प्रोटॉन H फ्रॉम द एसिड। तो जितने भी कंसेप्ट में लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन पे काम किया है लुईस ने और ब्रॉन्स्टेन ने। और जो हमारा बेसिक अगर देखा जाए 1884 में जिस बिहाइंड पे जाके आर्सेनियस सर ने एसिड बेस को डिफाइन किया, तो उनके कार्य को हम अनमोल मानते हैं। उस समय के हिसाब से उन्होंने बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन ये तीनों आपके सिलेबस में है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये लुईस थ्योरी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। लुईस एसिड बेस थ्योरी में ए सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए भैया, इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, लाई हम लोग खाते हैं, लाई में E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो
इलेक्ट्रॉन पेयर है BeP, P क्या था, प्रोटॉन था, और आर्गेनियस भैया ने क्या कहा था, आर्गेनियस में H और OH की बात हुई थी, बस इतनी सी बात है, तीनों थ्योरी खत्म। क्लियर है? आर्गेनियस हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल की बात कर रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तीनों पे बेसिकली ये डिफरेंस है। ए सब्सटेंस दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर और लुईस बेस। नेक्स्ट, लुईस एसिड बेस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए OH बॉन्ड ओरिजिनेट द लुईस बेस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लुईस एसिड बेस थ्योरी में ये एग्जांपल दिया गया है। मेरे डिप्लोमा के बच्चे जो पेट वगैरह दिए हैं बिल्कुल डरेंगे नहीं, हम डॉक्टर सुनीत गुप्ता आपके साथ हैं, और अपने वीडियो के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी यूपीएससी के UPSSC के सिलेबस का आपका कंटेंट है वो पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से समझा सके। कोई भी कोर्स, कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। इस पूरे एग्जाम को मैं अच्छे से कवर करूँगा। नेक्स्ट मैं बफर कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, अगले टॉपिक को कवर करूँगा। धन्यवाद, बने रहिएगा, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिएगा, अपने माता पिता के सन्निध में रहिएगा।